यार मतलब मेरा इंट्रोडक्शन सब घुस गया है यार, so bad. Very good evening to each one of you on behalf of Ignited Minds by PHF and in collaboration with HSH under guidance of Dr. Liaquat Namole and Dr. Ashok Avadia. We welcome each one of you for this wonderful session again. And we have a very dynamic speaker today. She is Dr. Ashwini Kailash Sonamne. And she has her Disha Homeopathic Clinic in Shergaon, that is district Ahmednagar. She has been practicing homeopathy since the last 14 years and has very good results in cases of skin, thyroid, infertility, psychological cases, etc. She has passed out from Pune, and like how Dr. Liaquat just mentioned, that she's this quality of empathy. She's very critically analytical also. So over to you, Dr. Ashwini. Sorry, there's the current over here. Let's welcome her with a big round of applause. Over to you, Dr. Ashwini. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, Ashwini. पहले तो मैं लियाकत सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज जो कुछ भी सीखी हूँ उन्हीं की वजह से सीखी हूँ। मेरी एंट्री एक्चुअली होमोपैथी में 14 इयर्स होगी, लेकिन मैं माइंड में कंट्री से आई हूँ। Request everyone to keep their phones on mute and speak when they have a question, please, so that it doesn't disturb the session. Thank you. Like to be in the lecture, we are sorry, we will have to remove that person. Okay, so we don't want the disturbance in the lecture. Please value the time of all the other 50-60 doctors and speaker mainly. तो कृपया अपने माइक्रोफोन्स ऑफ पे रखो, प्लीज म्यूट पे रख दो, ठीक है। अगर हम लोग ने ये किया तो हम लोग माफी चाहते हैं, हम लेकिन निकालेंगे उनको बाहर। थैंक यू। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम लोग स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले केस डाली है ग्रुप पे, आप लोगों ने देखी होगी। हेलो, हाँ यस मैम, ऑडियो केस देखिए, आप लोगों ने केस देखी, सब लोगों ने सुनी, सॉरी सुनी, ऑडियो केस है। तो मैंने भी ये पेशेंट ऑडियो केस पे ही लिया है। एक बार यहाँ भी बोल दीजिए। हाँ बोलूंगी मैं, लेकिन स्टार्ट कोई बोल सकता है कि केस क्या है या फिर आपको क्या समझा। एक बार प्ले करना ऑडियो ना एक्सप्लेन करना। हाँ मैं करूंगी, प्ले करने वाली हूँ। कोई बोलना चाहता है कि डायरेक्टली स्टार्ट करें हम लोग? कोई बोलना चाहता है केस सुनने के बाद? हेलो मैम। हाँ आवाज, हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, केस सुनने के बाद ये लगा कि उसको ल्यूकोरिया, स्टिकी ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत बताने के लिए हिचकिचाहट कर रही है, बहुत एम्बरेस्ड फील कर रही है। और एंड में जैसे बताया कि इसकी वजह से तो फैमिली वालों की बहुत उसको चिंता है केयर से, कि मेरी इन्फेक्शन की वजह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक ही वर्ड्स, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। मतलब बार बार रिपीटेशन कर रही थी। अश्विनी, yes बेटा play that recording once again because this will go to ना बेटा। हाँ हाँ तो करूँगी। वो समझना नहीं ना बेटा, सर्वाना। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। Play that recording once again. ओके। So this will go in the YouTube बेटा। सर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हम मुझे समझ के देंगे उनसे, तो मैं वर्ड टू वर्ड समझाने वाली हूँ केस, जैसे आप समझाते हो हमें। हाँ बेटा, तो पहले एक बार प्ले कर देना बेटा। ओके ठीक है, प्ले कर। ऑडियो प्ले कर दो, ताकि फिर वो अपने को YouTube में एक्चुअल वॉइस भी जाएगा ना, तो उसके मॉड्यूलेशंस भी लोगों को समझ में आएंगे। सर हिंदी वाला प्ले करना होगा मुझे? नहीं, जो भी है प्ले करो, डोंट वरी। यस मैम, हिंदी मैम, हिंदी। पेशेंट का टोन समझने के लिए पेशेंट का सुनो ना, अभी एक बार सुनिए ना हिंदी में आपने। सुनिए, फिर आपको हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली,
हाँ क्लिक कर। क्या करते हैं कि आशुताई है ना? हो मी रीमा बोलते. आप लोगों को आवाज आ रही है केस की? हाँ आ रही है। आ रही आ रही है। हेलो. आशुताई है ना? हो मी रीमा बोलते. हाँ, तो स्टार्ट ऑफ द केस कैसी हो गई इसकी? ये क्या बोली? फोन करने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं ना? हेलो. हाँ जी गुड. हाँ. तो अभी फोन अगर हम किसी का फोन लेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? पहले डायरेक्ट हेलो से बात करते हेलो हैं. हेलो हेलो हेलो। से स्टार्ट करते हैं. इसने क्या किया? मैं रीमा बोल रही हूँ. आशुताई है ना? हो मी रीमा बोलते. आशुताई है ना? मैं रीमा बोल रही हूँ, ऐसे बोला उसने. रीमा बोलते म्हणले सविता मावशीने सांगितलं होतं. मैं रीमा बोल रही हूँ. सविता आंटी ना, उसने मुझे बताया. बोल मॅडम. हा तेच ते मावशीने सांगितलं होतं ना. हाँ, तो यहाँ तक हमें क्या समझा पेशेंट का? आप लोग बोल सकते हो म्यूट करके, अनम्यूट करके बोलो. यहाँ तक क्या समझा हमें पेशेंट का? एब्रप्ट। ओके. और लैक ऑफ रेवरेंस। ओके. और एम्बेरसमेंट। गुड. और मैम इगोटिज्म भी आ सकता है, जिसे स्टार्टिंग किया उसकी. ओके. और वो उसकी आइडेंटिटी बता रही है. गुड. और वो हेजिटेट भी लगी, कुछ ऐसा लग रहा है. व्हेरी गुड. हेजिटेशन है उसमें. समझा? आशुताई म्हटली होती मग ते लेकिन इसमें मेन क्या है? हेजिटेट हो रही है. हम लोग किसी को भी अगर फोन करते तो पहले हेलो बोलते हैं, फिर स्टार्ट करते. तो इसने क्या किया? हेजिटेट हुआ ना वो उसका. समझा? ये हेजिटेशन है उसका. तो ये स्टार्ट कर पा रही है कि मेरे साथ केस? मेरे नहीं. साथ वो जो कम्युनिकेशन नहीं मैम. वो स्टार्ट कर पा रही है क्या? नहीं कर पा रही ना. नहीं मैम. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हम लोग केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट ऑफ द 2 मिनट्स बहुत क्रूशियल होते हैं केस के. तो ये पहले 2 मिनट में ही हमको पेशेंट को समझना है. तो पहले 2 मिनट में ये समझा हमको कि ये पेशेंट हेजिटेट हो रही है, ये स्टार्ट नहीं कर पा रही है जो उसको बोलना है. समझा? चले आगे. और क्या बोली कि सविता मौसी ने बोला है उसके लिए फोन किया है. उसने बताया कि उसको किस बात की ट्रीटमेंट चाहिए या ट्रीटमेंट चाहिए, कुछ बोला क्या उसने मुझे? नहीं बोला. तो ये भी सोच हो सकती है ना कुछ तो पेशेंट की. ये क्या हो सकती है? ऐसा लग रहा है जैसे खुद का दिमाग नहीं यूज कर रही हो, या बहुत बहुत भोली लेडी है जिसको किसी ने गाइड किया, फिर ये अपना इलाज लेने की सोच रही है, आई थिंक. ओके. और मॅम ये भी हो सकता या है मदत पाहिजे हेल्प पण चाहिए, डायरेक्ट बोलायचं हेल्प नाही. चाहिए पर मैम रीजन दे रही है ये. एक एक बोलो ना, मुझे नहीं समझ में. एक एक बोलो. एक मैम रीजन दे रही है. ओके. मैम ये लग रहा है Awkward कि लग रहा है हेल्प बात चाहिए करना. भी, शी वांट हेल्प बट डायरेक्टली कसा विचार. टिमिडिटी मैम, टिमिडिटी इन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस. उसको मदद चाहिए लेकिन मांग नहीं रही है मदद. ये भी हाँ, स्ट्रीकिंग एड फॉर, स्ट्रीकिंग एड फॉर. ये 2 रूब्रिक लगाएंगे हम लोग, तो तब भी हम लोग केस की तरफ जा सकते हैं. मीन्स हमारे दिमाग में ऐसी रेमेडी चलनी चाहिए. 22 सेकंड का हो गया है.
इस 22 सेकंड्स में हमें पेशेंट का कितना सारा इंफॉर्मेशन मिल गया ना, बराबर है। यस मैम। हम लोग अब अगर रेपर्टरी में जाएंगे, रेपर्टरी है क्या किसी के पास अभी? यस मैम, खुद बताइए आप। पहला रूब्रिक क्या लेंगे हम इसका, जो हेजिटेट हो रही है उसका रूब्रिक क्या लेंगे फिर? awkward, और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, इरेजोल्यूशन ले सकते हैं, एलिमेंट्स एम्बैरेसमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कुछ बोला है ना एम्बैरेस होने जैसा, मैंने कुछ बोला नहीं उसको। एलिमेंट्स आफ्टर है ना, एम्बैरेसमेंट एलिमेंट्स आफ्टर है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, पहले ही एम्बैरेस हो गई ऐसा। सिंपल है, यो स्टार्ट नहीं कर पा रही मेरे साथ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रेपर्टरी दिख रही है मेरी स्क्रीन पे? initiative lack of, मैम टिमिडिटी टीटी भी ले सकते हैं, लेकिन मेन रूब्रिक क्या है? रेपर्टरी दिखी आप लोगों को? yes, यस मैम ये देखो, ये रूब्रिक लिया मैंने, यस इनिशिएटिव लैक ऑफ, स्टार्ट कर अच्छा इनिशिएटिव लैक ऑफ है ना, उसका ऐसा ही है ना, स्टार्ट नहीं कर पा रही है ना केस को। हाँ मैडम, वो बोल रही है ना, मैं कैसे बताऊं कहाँ से शुरू करूं। हाँ बराबर। और दूसरा रूब्रिक क्या है? श्रीकिंग हेल्प फॉर, बराबर, ये समझा सब लोगों को? नहीं मैडम, श्रीकिंग हेल्प फॉर तो यानी वो जोर से अगर चिल्ला के बोलती है क्या मुझे मदद चाहिए, श्रीकिंग का मतलब यानी जोर से बोलना ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सर की श्रीकिंग का रूब्रिक हम लोग जब लगाएंगे तो पेशेंट चिल्ला के भी बोलेगा क्या हमारे साथ, बड़ा आदमी बोलेगा क्या? तो श्रीकिंग कैसा होता है ना, जो हमारे कान को नहीं पसंद होता, ये श्रीकिंग होता है ना, हाँ है ना। तो हमें पसंद आया क्या उसने ये मुझे बोला? तो नहीं आया ना, तो ये श्रीकिंग होता है। हम लोग आगे भी देखेंगे, एक रूब्रिक है ना सर, एक बार बोलने से नहीं लेते हम लोग, जो रूब्रिक थ्रू आउट केस में चलता है वो लेने वाले हैं हम लोग। लेकिन स्टार्ट ऑफ द केस में हम लोग कैसे पकड़ना है, ये मुझे आपको बताना है आज, जो हम सर से सीखते हैं। हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। केस 8 मिनट की, लगभग 8 मिनट की केस है, लेकिन स्टार्ट ऑफ द केस में हमारे दिमाग में ऐसे रेमेडी चलनी चाहिए। मैम ये श्रीकिंग वाला बता दीजिए प्लीज, समझ नहीं आया मैम। तो ये श्रीकिंग में कैसा होता है ना, पेशेंट को हेल्प चाहिए होता है, लेकिन डायरेक्टली पेशेंट बोलता नहीं हमको, तो ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी कानों को अच्छा नहीं लगता। ये क्या बोली सविता आंटी ने बोला है, मगर इसको क्या, इसको मेडिसिन की है क्या कुछ? हेलो, इसको मेडिसिन चाहिए क्या? मेडिसिन किस मेडिसिन एक्चुअली ऐसा नहीं, बट मैं थोड़ा मेरा वो सेशन चल रहा था होम्योपैथी का, वो बाकी के लोग म्यूट कर लो। अभी देखो क्या क्या आया, कितने रेमेडीज पे आ गए हम लोग? मेडिसिन मैम, 2 मेडिसिन, 2 ही रेमेडी पे आ गए, कितने मिनट में? 22 सेकंड में। ये है कमाल, 22 सेकंड्स में। ये सर जो सिखाते हैं ना मेरे सर, उनका टीचिंग का कमाल है ये, उनके वजह से मैं कर पा रही हूँ आज। आगे देखते हैं काय चाललं तुमचं? दवाखान्यात अरे दवाखान्यात आहे का, बिझी आहे का? ये क्या बोली, क्या चल रहा है आपका? तो फिर मुझे भी श्रीकिंग था ना उसको, मुझे पता चल गया था ये श्रीकिंग है, तो मैं भी उसका खींचा फिर थोड़ा सा। तो फिर वो बोली कि क्या चल रहा है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं भी ओपीडी में हूँ। तो क्या बोली, अरे हाँ ओपीडी में हूँ। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है ना। नाही बोल काय नाही, ते प्रॉब्लेम साठी फोन केला होता म्हणजे आता कुछ नहीं, वो वही प्रॉब्लम के लिए फोन किया था। उसने नाम लिया कि क्या प्रॉब्लम है उसको? जब हम लोग डॉक्टर नहीं मैम करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, मुझे बुखार आया है, मुझे सर्दी हुई है, मुझे खांसी हुई है, बराबर है। ये बोली क्या मुझे कुछ? नहीं मैम, नहीं बोली। सांगू का नको सांगू, दहावीला तेव्हाच विचारणार होते तुम्हाला। मुझे ऐसा लगा बोलू कि नहीं, आप उस फंक्शन में आए थे तो मुझे लगा था पूछू आपसे। म्हटलं विचारू का नको, चांगलं वाटत की नाही।
तो यहाँ भी इनिशिएटिव लैक है ना उसका, कि वो स्टार्ट नहीं कर पा रही है। वो जो फंक्शन में मुझे मिली उस वक्त भी नहीं ये बोल पाई कि मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। का नाही येत अडचणीमध्ये म्हटलं असं ते सांगावं का नाही काय मनात हे वाटतं. त्यासाठी इथं त्यांनी गेला होता, पण म्हणजे ते जेंट्स डॉक्टर आहे त्यांचे मित्रच आहे. यहाँ पे मैं गई थी, लेकिन वहाँ जेंट्स डॉक्टर है ना, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही है। पण ब्लड वगैरे टेस्ट केलं, पण त्यामध्ये म्हणजे असं थायरॉइड वगैरे काही सगळं म्हणजे नॉर्मल निघलं. ब्लड वगैरे सगळं म्हणजे ते पाहिजे पॉइंट जेवढे सगळं बरोबर ब्लड टेस्ट किया, थायराइड किया, सब नॉर्मल है उसका। निघलं तर. पण मग ते कसं आहे, ते थांब म्हणजे कधी जातं कधी असं हे होतं. तो ये क्या बोली, कभी जाता है कभी रुकता है। इसने नाम लिया कि क्या जाता है क्या रुकता है? नहीं मैम। नहीं लिया ना। ये थोड़ा सा पिक्युलर है ना। हाँ मैम। अभी आवाज बहुत 1 स्लो minute- आ रही है। 1 मैम minute- ये हाइडिंग डिजायर है क्या? 1 minute 14 सेकंड की केस हो गई है। अभी तक उसने उसका क्या कंप्लेंट है बताया क्या हम लोगों को? नहीं मैडम, नाम तो ये लिया? हाइडिंग या सीक्रेटिव है क्या? हो सकता है। आगे चलते हैं, यही आज यही सीखने वाले हम लोग, ये क्या है। त्यामुळे बाकी काही नाही. तरी अचानक म्हणजे मला त्रास झाला आणि नेमकी सवितेचा फोन आला. सवितेने मी सांगते म्हणे. हाँ, तो ये क्या बोली, मुझे तकलीफ हुई उसी वक्त सविता आंटी का फोन आया, तो उसने बताया कि मैं बताती हूँ डॉक्टर को। तो अभी वो सर ने पूछा था ना उनको, बोलना है मुझे कि ये श्रिकिंग है उसका। अभी वो ये क्या है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं, मेरी आंटी बोली मैं फोन करती हूँ डॉक्टर को। ये भी श्रिकिंग है ये पेशेंट का। मीन्स मुझे जरूरत नहीं है, मेरे आंटी ने बोला है इसलिए मैं दवाई ले रही हूँ। हेलो। असं झालं. हाँ मैम। आता औषध कधीपासून चालू आहे तुझी? नाही आता ते औषध म्हणजे मी ते ना औषध जे होतं ना ते तर घेतलंच नाही त्याने. तो फिर मैंने पूछा कि आपकी दवाई कब से शुरू है? तो वो बोली अभी तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी दवाई ले रही थी मैं उससे मुझे तकलीफ हो रही थी, वो जो पानी वाला था उससे। मला त्रास होता म्हणून त्याने म्हणजे जेवण भी केलं तर उलटून जायचं. जब मैं खाना भी खाऊं ना तो मेरा वो वोमिटिंग हो जाता है सब, इतना मुझे तकलीफ होता है दवाई से। त्या औषधाने फक्त मी त्या गोळ्या घेतलेल्या आहे. इसकी वजह से उसने ना सिर्फ गोलियां ली थी, शायद उसने होम्योपैथी ली थी। 3 म्हणजे ते 3 डब्यांचा डोस केला होता मी. जोपर्यंत आपण घेतलं ना तोपर्यंत नॉर्मल राहतं. नंतर मग फरक म्हणजे त्याच्यात काही जाणवलंच नाही. असं आहे. त्रास काय वाटतो मग त्याचा? त्यात म्हणजे ज्यावेळेस कधी मध्ये म्हणजे अंगावर. तो फिर मुझे भी अभी तक मुझे 1.5 मिनट की केस हो गई, मुझे तक समझ में नहीं आ रहा था कि अरे इसको प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों को समझा इसको क्या प्रॉब्लम है अभी तक? नहीं मैम। नहीं समझा ना, मुझे नहीं समझा, तो इसलिए मैंने उसको पूछा कि अभी क्या है आपका प्रॉब्लम। तो ये क्या बोली, ध्यान से सुनो अभी इसका टोन। असं आहे. त्रास काय वाटतो मग त्याचा? त्यात म्हणजे ज्यावेळेस कधी मध्ये म्हणजे अंगावर. तो ये क्या बोली, वही जब कभी कभी मेरे अंग पर से, मीन्स वो निकल रही है क्या मुंह से, उसकी निकल रहा है कि ये शब्द उसको डिस्चार्ज हो रहा है, ये इसके जबान से निकल रहा है कि ये नहीं निकल रहा है, ये डर रही है यहाँ पे, वो शब्द निकालने में उसको डर लग रहा है अंगावर जाताना त्यामुळे. ये जो टोन है ना वो लो हो गया उसका बहुत। बाकी काही नाही. मग कधी मला थोडंसं पोट दुखल्यासारखं. बाकी कुछ नहीं मुझे, तो कभी कभी मेरा पेट दर्द होता है, लेकिन वो जो बोल रही डिस्चार्ज हो रहा है उस वक्त उसका जो टोन था ना वो लो हो गया था। मीन्स यहाँ पर पेशेंट का कुछ तो है, ये हमें समझना है। हे होतं खालच्या गावी जास्त गेलं. सोनोग्राफी हा नाही म्हणजे काहीच नाही केलं, पण ब्लड टेस्ट केली त्यामध्ये म्हणे सगळं चांगलं आहे म्हणे, पण म्हणे आता ते काही नाही म्हणे. तो ये बात फिर उस पर आ गए कि ब्लड टेस्ट किया उसमें कुछ नहीं है, मीन्स उसको भी पता नहीं चल रहा है इसका मतलब कि क्या है। फक्त ते केस वगैरे तर पहिल्यापासून गळत, आता लग्न झालं त्यामुळे आता हा झाला तसं मग ते केस मुझे हेयर फॉल भी हुआ है बच्चे होने के बाद। हेअर जायचे. डॉक्टर म्हणे तसं सगळं नॉर्मल म्हणे, काही म्हणजे आपल्याला टेस्ट करायची गरजच नाही म्हणे. डॉक्टर बोले टेस्ट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मग तू काय टेन्शन घेते? फिर मैंने पूछा कि अभी मुझे भी पता नहीं चल रहा था, फिर ये क्यों टेंशन ले रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। नाही घरचं जास्त आपलं, बाकी काही नाही.
ऐसा कुछ नहीं रहता है ना, थोड़ा सा काय नाही थोडं होत असतं, बाकी काही नाही म्हणत. थोड़ा बहुत रहता है। है ना? ये कैसे बोल रही है ना, थोड़ी हिचकिचाहट है उसमें बहुत। तुला आता ह्याचं काय टेन्शन येतंय, आता त्रास होतो त्याचं? फिर से मैं वहीं पे आ गई, मुझे ये निकालवाना था कि उससे कि उसको क्या टेंशन है बीमारी का, लेकिन ये बीमारी का नाम लिया क्या उसने अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं लिया। मैंने फिर से उसे बीमारी पर लाया है। ह्याचं म्हणजे हेच एवढं, बाकी काही नाही. हेच इसका इतना ही, बाकी कुछ नहीं है। ले रही क्या नाम है? नहीं ले रही अभी तक। काय गेलं नाही पाहिजे ना अंगावर, बाकी काही नाही. अभी बोली मेरे अंकर से नहीं जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं इसका मतलब क्या? आप भी मुझे कुछ मत पूछो, ये इन बिटवीन द लाइन्स ये होता है। आप भी मुझे कुछ मत पूछो, बाकी कुछ नहीं है। का बरं? ते त्याच्यासाठीच घ्यायची औषधं, पण का तुला काय टेन्शन वाटतं त्याचं? ते म्हणजे आपल्या अंगावर जातं मग ते चिपचिप. हाँ, तो फिर मैंने फिर वही पूछा, तो वो क्या बोली, वही वो डिस्चार्ज होता है ना, तो ये यहाँ भी वो फिर से लो हो गई। मीन्स यहाँ पर भी पेशेंट को डर है, वो जो शब्द बोलना है यहाँ, वो शब्द बोलने से वो डर रही है। 2 बार अभी तक वो डरी है वो शब्द बोलने से, डिस्चार्ज होतं, कधी कधी जात होतं. त्यामुळे कसं पायाला पण तरी हे होतं ना, इन्फेक्शन होऊन जातं कधी कधी. असं जास्त गेलं कधी, म्हणजे आता नाही गेलं. ज्या दिवशी नेमकी सविताने तुम्हाला फोन केला का, त्या दिवशी रात. हाँ, फिर से ये श्रीकिंग पर आ गई है। श्रीकिंग भी इस केस में 3 बार मिला है, इसलिए हम लोग ये लेंगे पक्का रूब्रिक जो 2 से 3 बार आता है वो पक्का हमें लेना है। क्या बोली, उस दिन भी मुझे तकलीफ हो रही थी तो सविता आंटी का फोन आया, तरी गेलो होतो म्हणून मग सविताने दुसऱ्या दिवशी फोन केला होता. इसलिए सविता आंटी ने दूसरे दिन आपको फोन किया था। असं आहे. मिस इसको जरूरत है क्या मेडिसिन की? अभी बोली क्या वो मुझे मेडिसिन लेना है क्या कुछ? पूरे केस में एक भी जगह पर नहीं बोली मुझे मेडिसिन है क्या आपके पास, मुझे मेडिसिन लेना है। ये श्रीकिंग हेल्प फॉर होता है। काय होतं जास्त गेलं, कशाला इन्फेक्शन होतं? पायाला आपल्याला हे होतं ना, ओलाव्यामुळे त्याचे पायाला. हा, म्हणजे मांडीपाशी जे होतं ना, मग ओलावा त्याची खात. हा हा, मांडीच्या. हा तिथेच. तर काळाने म्हणजे झालं तर त्यांनी ते गोळ्या औषधाने, आम्ही स्किनच्या दवाखान्यात गेलो होतो, त्यांच्याकडनं गोळ्या पावडर वगैरे दिलेले होते त्यांनी. ते हे थांबलं तरच म्हणजे पुढे ते. ये क्या बोली, उसको तकलीफ है, थोड़ा सा वो सूखा नहीं रहता, ओला ओला रहता है तो उसकी वजह से होता है। लेकिन क्या होगा ये जब रुकेगा ना, मिस क्या बोली, ये रुकेगा। मिस उसने डिस्चार्ज का नाम लिया क्या यहाँ पर भी? वो क्या बोली, ये रुकना चाहिए, डिस्चार्ज रुकना चाहिए, ऐसे नहीं बोला। आया नॉर्मल राहू शकतं आपलं असे. बरोबर. तुला भीती वाटते का याची? तो मुझे समझ में आ गया है कि इसको फियर है, 100% उसको फियर है। तो फिर मैंने डायरेक्ट पूछा, अभी 3 मिनट की लगभग 4 मिनट तक केस हो गई थी, उसने बोला नहीं था उसको क्या है। तो फिर मैंने डायरेक्टली पूछा कि तुझको डर है क्या? काय होईल म्हणून? म्हणजे असं आहे की थोडं थोडं मग आपल्यामुळे आपल्या घरातल्यांना बी याचा त्रास होऊ नये ना. हाँ, तो ये बोली कि फिर भी उसने डिसीज का कुछ भी नहीं बोला, घर वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसे बोला उसने। असं आहे, आपला इन्फेक्शन घरातल्यांना होऊ शकतो. तेच, बाकी काही नाही. वही घरातल्यांना काही त्रास नको व्हायला असं वाटतं तुला? हा, तेच ना. मुलगा किती वर्षाचा आहे? तो आता 10 वर्षाचा आहे, 10-11 वर्ष. 5वीला आहे. मुलाच्या नंतर झाला का त्रास हा सुरू? म्हणजे नाही, जस्ट म्हणजे हे आता झालं मला. तो मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि उसको ये डिस्चार्ज का तकलीफ कब से है, मींस डिलीवरी से है क्या अभी स्टार्ट हुआ है? वर्ष झालं समजा. असं. ते काय होतं, तो किचन वर ते कदाचित पाणी जात असेल ना, ते अंगावर येत असेल, त्याच्यावर म्हणजे ते पाण्याच्या नळाच्या फोर्स मुळे पण ओलाव्यामुळे. तो ये क्या बोल रही है, उसने रीजन क्या दिया कि ऐसे नेटवर्क चला गया। हाँ, उनके वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू होता है। आई थिंक शी विल बी बैक, डोंट वरी।
लियाकत सर, आपकी जो मैम ने तारीफ की उस हिसाब से तो सर आपका पढ़ाने का बिल्कुल ही अलग अंदाज है। किसी ने कुछ पूछा क्या मुझे? एनीबॉडी आस्क्ड एनीथिंग टू मी? नहीं सर, मैंने पूछा नहीं, मैंने कुछ बोला था आपके लिए। एक्चुअली अभी मैम ने बोला कि आपसे सीखा उन्होंने, और एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को वो जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रही है, ये आपने उनको सिखाया है। तो सर हमें मतलब रिप्रेजेंट, तो वाकई में आपका मास्टरी के लिए कहना पड़ेगा सर। अरे कि बाबा, हम लोगों को सीखना है सर। सीमा तुम फ्लैटरिंग वाले रूबिक से बाहर निकला, ये बहुत नहीं सर, सर आप फ्लैटरी नहीं समझेंगे अरे बेटा, क्योंकि आई एम टू अरे फ्रैंक। बच्ची में मजाक कर रहा हूँ बेटा। अगर सर कुछ कमी रहेगा ना तो मैं आपको मुंह पे कभी भी बोलने वालों में से हूँ। फ्लैटरी नहीं है सर, जो मुझे जेन्युइनली हार्टली फील हुआ वो मैंने बोला। इट्स नॉट ए फ्लैटरी सर। बेटा मैं मजाक में बोलता हूँ सीमा, आप नहीं सर, मेरे को इतना बुरा भी सर, आपको बड़े हैं और आपसे सीखना है सर, तो बुरा नहीं लगता सुनिए, है तो सीखेंगे। मतलब मैं ये बात बात में कुछ कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैम अगर ये नहीं बोलती कि ये आपका स्टाइल है तो हमें पता भी नहीं लगता कि ये मतलब ऐसा भी एक तरीका है सिखाने का। एक मिनिट, अच्छा लगा सीमा सर, सीमा बहुत एक अच्छा लगा। मिनिट। अश्विनी अश्विनी आवाज नाही आली? येते तुझा. हो तू बोलत होती काहीतरी, आवाज हा आता येतोय. आता येतोय। Yes, अश्विनी। सीमा मैं बाद में बताऊंगा फिर से कि श्रीकिंग वगैरह कैसे लेते हैं। हाँ सर, जितना आपको सुना है ना वही बता सकता है क्या आपका कैसा है सिखाने का। मैं बताऊंगा। सर हमें अभी तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है सर। मिलेगी मिलेगी इंशाल्लाह। अभी पहले अश्विनी मैडम का केस कंप्लीट करते हैं। हेलो। हाँ सर, 2 मिनिट। हाँ हो दे बेटा अश्विनी, टेक योर टाइम। आज स्टेज तेरा है, तेरे को जो चाहे करो, ऐसे डोंट वरी। मध्येच केस डिस्कनेक्ट झाली. नाही म्हणजे मी काय काय म्हणते बेटा, इट्स ओके, डोंट वरी, रिलॅक्स. तुझं ते रेपर्टरी खोल बेटा अश्विनी. हाँ मी रेपर्टरीच खोलतीये. केस झाली सर. हाँ रेपर्टरी खोल. हाँ रेपर्टरी दिसते सर. हा दिसते. दिसते हाँ. दिख रही है. पीपीटी दाखवते, मी सरांकडे येऊया आपण. डॉक्टर सैमुअल हैनिमन, सैल्यूट एंड ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनिमन। फिर हम लोग केस के एनालिसिस की, मैंने तो बोल ही दिया लगभग जो बोलना था वो एनालिसिस, तो ये पीपीटी में वही है। तो ये इनिशिएटिव का मीनिंग वगैरह है, तो हम लोग एक केस, ये जो पीपीटी है ग्रुप में डालेंगे बाद में। तो अभी उसका जो चल रहा था वो क्या बोली कि मीन्स इसका जो चल रहा था वो क्या बोली कि किचन ओटे पे जो वो खड़ी रहती तब उसका होता है वो गीला और उसके वजह से उसको तकलीफ होती है। ये रीजन आप लोगों को पता क्या, सब लोगों को? नहीं मैम, क्या है ये, क्या है फिर? थियोराइजिंग। ओके, थियोराइजिंग और थियोराइजिंग कुछ लॉजिक है क्या इसके पीछे? इसके पीछे कुछ लॉजिक है, साइंस है? सुपरस्टिशियस। यस, बाकी के लोग म्यूट करो प्लीज। मैम थियोराइजिंग भी हो सकता है क्या? सर बताएंगे। अब मैंने ये ऐसे लिया था तो क्या रेमेडी आ गई अभी? बाकी के लोग अनम्यूट करो प्लीज। क्या रेमेडी आ गई अभी? दिख रहा है मेरा ये रेपर्टरी लेकिन सबसे भारी क्या है इसमें ना, ये डिसीज का नाम नहीं ले रही है बराबर। ये चीज है ना,
केस में जो होता है ना उसके जो उसके अलावा जो होता नहीं ना वो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो नहीं है केस में, जो होना चाहिए वो नहीं है ना इस केस में। हेलो, जो रहना चाहिए वो नहीं है ना इसमें। यस हाँ हाँ यस बराबर है ना। तो ये हमें पकड़ना है। पेशेंट डिसीज का नाम लेने से भी डर रहा है, ये फीलिंग आया आप लोगों को? ओके हाँ यस तो मैम। ये है ना, ये फियर सुपरस्टिशियस होता है। ये हमें सर ने सिखाया है। ये फियर वापस एक्सप्लेन कीजिए। करती हूँ। फियर सुपरस्टिशियस होता है ये, जब पेशेंट डिसीज का नाम लेते वक्त भी डरता है तो ये फियर सुपरस्टिशियस होता है। तो कैसा होता है ना फियर सुपरस्टिशियस मीन्स, जब हम लोग हमारे गांव में ऐसे होता है ना, सांप वगैरह निकलते हैं ना तो उस सांप को सांप नहीं बोलते लोग। बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसे होता होगा। उसको लंबा बोलते हैं या कुछ और नाम लेते हैं, उसका नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते उसका नाम? हेलो, नाम लेंगे तो फिर से आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली यही फीलिंग होता है ये लोगों के साथ। ये जो पेशेंट होते हैं ना उनका ऐसा फीलिंग होता है फिर, इसीलिए ये नाम लेने से भी कतराते हैं। ये पेशेंट ऐसे ही है ना, उसने लास्ट तक नाम नहीं लिया ना। खुद अलग अलग बोल रही है, नाम नहीं बोल रही है। हाँ तो ये फियर सुपरस्टिशियस रहता है। समझा आप लोगों को? यस मैम यस। ये रस्टॉक है। मैंने उसको रस्टॉक 30 के 3 डोसेज दिए थे और SOS वाटर डोज लेने के लिए बोला। तो अभी फॉलो अप भी मराठी में है उसका। तो मैंने कल फिर से उसका फॉलो अप पूछा था तो उसने मुझे डाला है। तो ये मराठी में बोल के दिखाती हूँ। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया कि मैं आशुताई, कि मैं आशुताई हूँ, तो वो कैसी हो? तो बोली मजे में हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तेरा जो तकलीफ थी उसके लिए हमने मेडिसिन लिया था तो वो कैसा है अभी? तो बोल रही हाँ अभी बहुत फर्क है, आपने दी गई गोलियों से मुझे फर्क है। ये कल का फॉलो अप उसका। और एक केस को मेरे 2 साल हो गए। ग्रेटिट्यूड टू लियाकत सर के वजह से मैं एक केस क्रैक कर पाई। थैंक यू सर। अंडरस्टैंडिंग मैम एंड सर, थैंक यू। सुपर्ब अश्विनी मैम, सुपर्ब, यू रॉक्ड टुडे। बहुत जल्दी जल्दी रूपरेख ले सकते हैं आप, हम लोग को टाइम लगता है। 3 मिनट्स में केस सॉल्व कर दी। इवन 22 सेकंड्स में 2 मेडिसिन आ गई। सुपर्ब, ग्रेटिट्यूड टू अश्विनी मैम। सर अरे नहीं अश्विनी मैडम, देखिए किसी को आपके पास में किसी के पास में फियर सुपरस्टिशंस के एग्जांपल्स अपने अपने स्टेट में है किसी के पास? आप लोग डेली रूटीन लाइफ में होते हैं ना सुपरस्टिशंस के? जैसे ये कुत्ते को कुत्ता नहीं बुलाना। एक अच्छा केस मैं बताता हूँ। शेर को शेर नहीं बुलाना। ये अपने इधर जो चीजों को भगवान के नाम देते हैं ना अपन लोग, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ फियर सुपरस्टिशंस। यस, समझ रहे हो ना? जैसे अपने इधर वो तो अलग अलग मान्यताएं अलग चीज है, अपन किसी की मान्यताओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी चीज को किसी और नाम से बुलाना भी सुपरस्टिशन होता है। कई बार लोग प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने रिश्तेदारों को नहीं बताते, पेरेंट्स को नहीं बताते, है ना? दैट इज आल्सो फियर सुपरस्टिशन। ओके, तो अपने आसपास के फियर सुपरस्टिशंस वाले रूब्रिक्स आप लोग ये वर्जन है ये ढूंढो, बिकॉज फियर सुपरस्टिशंस ये रूब्रिक बहुत काम का है। उसके अंदर अभी बाकी रेमेडीज भी ऐड हुई है। फियर सुपरस्टिशंस में अभी 7 रेमेडीज है। यस सर। जेक्टम, कोनियम, मेडोराइनम, फास्फोरस, रस्टॉक्स, ट्राइमोनियम, जिंकम। ये रूब्रिक पर हम बहुत बार मेडोराइनम हम बहुत बार यूज करते हैं, अर्जेंटम नेट्रिकम बहुत बार यूज करते हैं। और सबसे अच्छा श्रीकिंग हेल्प आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? नहीं सर। देखो श्रीकिंग हेल्प में ये होता है, हाँ आपने बोला था ना कि श्रीक में चिल्लाना चाहिए, तो श्रीक का मतलब चिल्लाना नहीं है बेटा, शाउटिंग का मतलब चिल्लाना है। श्रीक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसी आवाज में, अच्छा श्रीपाल है क्या? हाँ सर। अच्छा,
श्रीक का मतलब ये होता है कि ऐसी आवाज में बात करना, कर्कश बोलते हैं ना हिंदी में उसको। कर्कश मतलब आपको पसंद नहीं आती वो बात। ओके, यू अंडरस्टैंड? बात कर्कश होती है। मतलब श्रीक इज अगेन दैट डे वी स्पोक ना, इट्स अ नॉइज दैट यू डोंट लाइक। ओके, जैसे पेशेंट बोलता है कि ऐसे ही आया था चलते चलते आपके पास में, चलते चलते आया था तो सोचा आपसे दवा लेता चलूं। समझ रहे हो ना? दैट इज श्रीकिंग। मतलब मदद मांग रहा है लेकिन मदद नहीं मांग रहा है। ओके ओके ओके, जता तो नहीं है कि मदद मांग रहा है ऐसा ना सर? हाँ, मतलब उसको लग रहा है कि मांग रहा है, अपने आपको लग रहा है कि यार मतलब ये क्या है कि आप मतलब बोलो ना कि मेरे को दवाई चाहिए डॉक्टर साहब, इसलिए आया हूँ। हाँ, बच्चे चलते चलते आ गया ऐसे बोलते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना। या फिर फोन भी कोई लोग ऐसा करते कि सर एक थोड़ी सी सर्दी है, कुछ हो तो दो आपके पास, बोलते हो ना सर। आपके पास कुछ हो तो दो। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। सर थियोराइजिंग और सुपरस्टिशियस में डिफरेंस बता बहुत फर्क दीजिए। है ना। थियोराइजिंग में आदमी एक साइंटिफिक कुछ रखने की कोशिश करेगा। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मेरे को गैस की तकलीफ है, पूरे शरीर में गैस घूमता है। बोलते हैं ना मुझे वात की तकलीफ है, पूरे बदन में वात घूम रहा है, तो ये थियरी हो गया। और सुपरस्टिशियस में कुछ भी साइंटिफिक बेस नहीं होता है। लॉजिकल कुछ नहीं, लॉजिक नहीं रहता उसका कुछ लॉजिक नहीं और नो साइंस, मेनली इट इज बिलीफ। ओके, एंड थियराइजिंग के अंदर वो एक थ्योरी रखेगा। जैसे कोरोना में थ्योरी नहीं आ रही थी क्या कि थालियां बजाने से एक आवाज निकलती है, फिर वो आवाज के कंपन अपने इस कंपन से जुड़ेंगे, फिर वो उधर चला जाएगा। हेलो, यस सर, या यस फिर सर, आप जब आग जलाओगे तो सूरज की रोशनी और वो रोशनी मिलेगी और वो जाएगा। दैट वाज थियराइजिंग, है ना? कुछ थियरी रखते हैं, कुछ तो समझाते हैं साइंटिफिकली। हाँ, उसको लगता है साइंटिफिक है। और सुपरस्टिशियस में इट इज मोर टू डू विद बिलीफ, है ना? सुपरस्टिशियस में भी साइंस का नाम ले सकते हैं। सुपरस्टिशियस में भी कुछ लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये अंगूठी पहनना चाहिए, क्योंकि फिर इसका उस आपके किसी ग्रह से नाता जुड़ता है, फिर वो ग्रह का आपके इसमें आता है ना? तो भैया सिंपल सी बात ये होती है कि आप जो जिस पत्थर के बारे में आप बोल रहे हो, जो भी स्टोन के बारे में, तो वो स्टोन पर क्यों नहीं फिर वो गया? हेलो, और जो बंदा, सिंपल बात है ना। और फिर वो जो बेच रहा है, तो बेचने वाले को तो उसका कोप होना चाहिए ना फिर, क्योंकि आप उसको बेच रहे हो। कोई लॉजिक नहीं होता मींस। ओके, ठीक है सर ये फियर सुपरस्टिशियस का और एक चीज होता है कि सामने वाला क्वेश्चन नहीं करने देता है। सुपरस्टिशियस में नहीं, सवाल मत पूछो इस पे प्लीज, यही पे हाथ लगाएगा। यही था इस केस में। और कुछ नहीं चल रहा था उसका। मुझे पूछो मत आगे का कुछ, पूछो मत, उसके कान को हाथ लगाएगा। यस सर जैसे कोई पेशेंट ऐसे बोलता है कि अगर आपके पास कुछ है डॉक्टर साहब तो दे दीजिए, तो सर ये भी श्रीकिंग हेल्प पे आएगा? एब्सोल्युटली श्रीकिंग है। इसके लिए आपके पास कुछ हो तो दो। यस सर, यस सर। मतलब यार कुछ थोड़ी हम दवाई दे रहे, हम लोग इलाज कर रहे हैं, हो तो दो। यस सर। घर में आते ना, कोई बड़ा आदमी जाता है, कोई है घर में, पानी लाओ। यस सर। ये कोई है घर में, पानी लाओ मतलब क्या? यस सर, समझ रहे हो ना? वो हेल्प मांग भी रहे और वो शो भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब कोई है घर में, पानी दो, ये क्या बात हुई ना? मतलब दिस इज स्पीकिंग। यस सर, थैंक यू सर। ओके, अश्विनी मैडम हैज समथिंग टू एक्सप्लेन। झालं सर, तुम्ही केलं छान। अरे बाबा, कुणाला काय किसी को कुछ चलो एनी ऑल द क्वेश्चंस टू, अरे आशीष भाई तू कुछ के मैडम इसमें हाइडिंग और सीक्रेटिव नहीं क्या? जैसे ये आप बोले ना और कुछ मुझे पूछो मत, और कुछ मत पूछो, तो उसमें हाइडिंग रिजल्ट वगैरह नहीं ले सकते? सर ये डर था उसका टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो कैसे बोल रही है। देखो आप लेने को रूब्रिक 50 लोगे, ले सकते हो, लेकिन पेशेंट का टोन, पेशेंट का इंटेंशन, सबसे मेन इंटेंशन। अभी हाइड क्यों कर रहा है बंदा, सीक्रेटिव क्यों है, ये सोचना है ना आपको। हाँ, अब इसमें क्या सीक्रेट वाली बात है?
इसलिए मैंने नहीं पकड़ा था कि इसको फियर है, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसको पूछा था कि 2 मिनट के बाद कि तुझे क्या डर लग रहा है, क्योंकि मुझे पता चल रहा था ये डर रही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली पूछा उसको कि क्या डर है तुझे, क्या फियर है। थ्रू आउट इसका फियर है। तो हर कोई, आप कोई भी रूब्रिक लोगे तो उसके पहले ये पेशेंट क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, एग्जैक्टली ये आप सोचिए। सबसे पहले कोशिश क्यों पे जाने की कीजिए। विद एवरी वाई, उस दिन भी हमने देखा ना कि जब आपको वाई का रूब्रिक मिल गया तो हम लोग हाउ का और व्हाट का रूब्रिक नहीं लेते। बराबर। इससे मनीषा मैडम के केस में चल नहीं रहा था कि आप लोगों को पता, फियर बिट्रेल का जो चल रहा था, जो हमने मनीषा सोनी मैडम केस में लिया था फियर बिट्रेल का। तो जब फेयर बिट्रेल का इंटेंशन पता चला तो बाकी चीजें नहीं मैटर करती थी। अब जैसे सीमा मैडम को मैं बोला आप फ्लैटर कर रहे हो, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, थैंक यू कहना, ग्रेटिट्यूड कहना। तो अब वो फ्लैटरी नहीं थी, वो जेन्युइनिटी थी। उनका इंटेंशन ये था कि वो थैंक यू बोले। आप समझ रहे हो? हेलो, क्या बोले थे वो? सीमा मैडम बता रहे थे ना कि सर आपका तरीका ऐसा है, बहुत अच्छा है वगैरह। तो मतलब मैं उनको इसी मजाक में बोला कि मैडम आप फ्लैटर मत करो। तो शी सेड नहीं सर मैं फ्लैटर नहीं करूँ। आई टोल्ड हर नो आई नो यू आर नॉट फ्लैटरिंग। सर का तरीका ये मैम। हेलो, सर का ये तरीका है मैम। नहीं वो तो मजाक है। अच्छा अशोक को कुछ केस बता रही है। हाँ अशोक भाई तुम कुछ केस बता रहे थे। हाँ मैं केस बता रहा था। बता, हमको याद है, हमारा ध्यान रहता है भाई। अरे यार मैं ये कह रहा था कि मेरे पास एक इंजीनियर आया था बीच में और उसने बताया कि उसके बड़े भाई की डेथ हुई। बड़े भाई की डेथ होने के बाद 13वीं के दिन सब कुछ करने के बाद जब वो लोग फुर्सत हुए शाम को तो अचानक उसको अटैक आया। जाके ट्रीटमेंट कराया नागपुर में, ट्रीटमेंट हुआ और उस दौरान उसकी राइट आई का विजन चला गया। और इसके बाद 2-3 महीने ट्रीटमेंट चला लेकिन आराम नहीं मिला कुछ उसको। तो किसी ने मेरा नाम बताया तो वो आया नाम सुन के, और जब उसने बताया तो मैं बोला कि आखिर केस टेकिंग के दौरान उसने बताया कि सर मैंने मकान का, उसकी वाइफ ने बोली कि इसको सबसे ज्यादा अपने बच्चों की चिंता रहती है कि दोनों विदेश में पढ़ते हैं और हम लोगों ने नया मकान लिया है। तो मैं बोला तुम्हें चिंता क्यों रहती है इतनी? बोले सर ये बाजू वाला जो है ना, ये हर अमावस्या पूर्णिमा को पूजा करता है और ये साला पक्का इसलिए पूजा करता है कि ये मेरे बच्चे वहां बीमार हो जाएं और मैं परेशान होके मकान भेज के चला जाऊं। जब जब ये अमावस्या पूर्णिमा को पूजा करता है तब तब मेरे को टेंशन बढ़ जाती है और मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये साला बाजू वाला जादू टोना कर रहा है। डायरेक्ट रूब्रिक लिया था मैंने, फेयर सुपरस्टिशियस, और ऐसा हो गया बच्चे बीमार हो गए तो फिर बच्चों का क्या होगा, वो तो विदेश में है, फेयर डिजास्टर। 2 रूब्रिक लिए थे मैंने, उसको रस्टॉक्स दी थी और 2 से 2.5 महीने के अंदर उसका पहले विजन क्लियर हुआ, फिर हॉरिजेंटल क्लियर हुआ, फिर वर्टिकल होके पूरा का पूरा वो ठीक हुआ, दोबारा अपनी सर्विस ज्वाइन किया। अदरवाइज वो रिटायरमेंट लेने वाला था। क्या रे पढ़ा क्या? कितनी सर? हाँ जी, तो रस्टॉक्स कैसे दर्द पड़ने लगे रे पापड़ा? रस्टॉक्स कितनी सरल दवाई है, कितनी छोटी हम समझते हैं दवाई, लेकिन उसका एक्शन देखिए कितना डीप है कि गए हुए विजन को लेके आ जाती है वो। मिरेकल रिजल्ट मिला था मुझे और उसके बाद बहुत अच्छे, उस इंजीनियर ने कई पेशेंट भेजे मुझे। तो फेयर सुपरस्टिशियस के पीछे फेयर डिजास्टर होता है कि यदि मैंने नाम ले दिया तो डिजास्टर आ जाएगा, ये बीमारी, सर मेरे गठान हो गई है, वो कहीं लग रहा है वो बीमारी ना हो जाए। क्या हो जाए? अरे सर वही, सर वही। वो पीछे उसको कैंसर का डर रहता है, नाम लिया तो कैंसर हो जाएगा, फेयर डिजास्टर। भाई मैं इस सेशन से मैं यही उगलवाना चाहती थी कि कैंसर का डर है क्या, लेकिन ये नहीं। तो ये फेयर सुपरस्टिशियस के पीछे पीछे चलता है उसका फेयर डिजास्टर। ये रस्टॉक्स का था। नाइस, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशन अशोक सर। अभी रस्टॉक्स थोड़ा सा पढ़ा दीजिए सब गुरुजन। पढ़ाएंगे। अश्विनी मैडम के केस में और एक रूब्रिक सब लोग भूल गए। वो पेशेंट ने बोला कि मेरे वजह से घर वालों को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने सुना था? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. तो दैट इज अ रूब्रिक केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट।
there is a rubric cares full of relatives about. हाँ उसमें भी है सर। अशोक सर की केस में भी ये उसको घर वालों की चिंता है बहुत ज्यादा। एंजाइटी के आगे केयर होता है। Rustox is not there in cares full of others about. Rustox is there in cares full of relatives about. अगर आप ये चीज को देखोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रस्टॉक्स की सिचुएशन ऐसी होती है ना जब उसको जग की चिंता करने की नहीं कर सकता। उसकी ऐसी सिचुएशन है कि उसको अपने घर वालों को संभालना है। जैसे अभी कोविड के अंदर क्या था कि हर कोई अपना अपना फैमिली संभाल तो भी बहुत है। ये वाला जो सिचुएशन होता है ना वो माइंड सेटअप होता है रस्टॉक्स। अब जरूरी नहीं कि उसी सिचुएशन में रस्टॉक्स रहेगा। आपको आन दिनों में भी लोग, जैसे कोई बंदा आपके पास आके बोलेगा कि सर मेरे को पैर का तकलीफ होता है, मैं शाम को घर पे आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे के साथ खेल नहीं सकता, मैं अपनी बीवी को क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता, है ना। तो उसको चिंता किसकी है? अपने रिलेशन में वाली की, जिनके साथ उसका कोई नाता है। मैं बहुत से लोग, आपको ये बात आज की तारीख में तो बहुत से लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि मैं अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाता हूँ। सुनते हैं आप लोग ये बातें? बहुत से डॉक्टर्स भी ये बोलेंगे जी कि आई एम नॉट एबल टू गिव क्वालिटी टाइम टू माय फैमिली। तो आप उसके अंदर एंजाइटी फैमिली में मत जाओ। आप उसके अंदर केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स के बारे में लाइए। मतलब उसने अपनी फिक्र के साथ साथ उसको रिलेटिव्स की पड़ी हुई है ना, कि आई शुड गिव क्वालिटी टाइम टू देम। यहाँ पे आप डिलीजन रॉन्ग डन में भी आप जा सकते हो, डिलीजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी में भी आप अटक सकते हो। समझ रहे हो? हाँ सर। चलिए अश्विनी मैडम। सो आउट ऑफ केयर ही फील्स की क्वालिटी टाइम देना चाहिए। हाँ ऐसे ना आउट सर? ऑफ केयर नहीं बेटा, केयर्स फुल ऑफ, मतलब उसके मन में फुल ऑफ केयर्स उनके लिए होता है। अच्छा ओके बराबर ना, क्योंकि बच्चे को क्वालिटी टाइम देगा तो फिर बच्चा आगे बढ़ेगा। ओके सर। बीवी को अगर क्वालिटी टाइम देगा तो रिश्ता पनपेगा, क्योंकि एंजाइटी चिल्ड्रन में भी आपको रस्टॉक्स मिलेगा, एंजाइटी सिटिंग बेंच में भी रस्टॉक्स मिलेगा कि मैं अगर नहीं किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, बिकॉज रस्टॉक्स फील्स ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फैमिली। ओके, Yes sir. Roscoe feels that he is a responsible person for his relatives. That is why you will find these people will be taking care of their family also, their relations. Roscoe's people take care of their relations. अभी आपको सोशलिटी में रस्टॉक्स नहीं मिलेगा, नहीं है, कम्युनिकेटिव में भी रस्टॉक्स नहीं मिलेगा, बट उसके पीछे का उसका वाई ये होता है कि he is full of cares for his relatives. Do you understand? Yes, selfless में है, बट उसका सेल्फलेस थोड़ा विदाउट एनी, बट सेल्फलेस है बेटा, प्लीज समझिए। नॉट दैट ही इज टोटली बिनाविलेंट। एक बिनाविलेंट अलग चीज होता है, बिनाविलेंट के अंदर उसका नेचुरल ये होता है, वो सब्सटेंस से बना होता है। बिनाविलेंस के अंदर क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आदमी वैसा होता है, वो दूसरों की मदद करना चाहता है। और सेल्फलेस के अंदर देयर इज अ selfishness is there but less of self is there। जैसे मान ले कि कोई अपने जी बहन को फ्लैट लेकर दे रहा है, अपना फ्लैट बहन को दे दिया, तो उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि जीजाजी नाराज ना हो जाए ताकि बहन का संसार चलता रहे। Do you understand? और बिना ये बहुत थिन लाइन है दोनों के अंदर। तो सेल्फलेस वाला रूब्रिक आप मत यूज करो, वो बहुत मुश्किल है मतलब यूज इट विथ कॉशन। सेल्फलेस रूब्रिक बहुत कॉशन के साथ यूज करना है। ये ऑब्जर्वेशन में मिला हुआ रूब्रिक है, ये प्रूविंग में मिला हुआ रूब्रिक नहीं है सेल्फलेस, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सोच के यूज करो। गैलावर्डिन के रूब्रिक जितने भी है ये सारे ऑब्जर्वेशन वाले रूब्रिक है, क्योंकि गैलावर्डिन जो थे वो साइकेट्रिस्ट थे। तो उनके जितने भी रूब्रिक आपको मिलेंगे ना, जैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आपको प्रूविंग में कम मिलेगा और ऑब्जर्वेशन में उसके वाई में आपको ज्यादा मिलेगा। वैसा सेल्फलेस पल्सेटला भी है उसके अंदर, जो कि सबसे ज्यादा सेल्फिश रेमेडी समझी जाती है।
है ना? ठीक है, यस सर। और किसी को पूछना है? अश्विनी मैडम से। सर मुझे एक क्वेरी है। बोलिए। नमस्ते अश्विनी मैम। आर्या सर है क्या? आर्या हाँ, सर बोलिए। एक तो आपका वो फर्स्ट टॉपिक समझ में नहीं आया मुझे, कौन सा? इनिशिएटिव लैक ऑफ। ओके। और सेकंड चीज क्या है ना कि ये जो सुपरस्टिशियस में जो है, जैसे किसी का एक ऐसा वर्जन मिला था मुझे कि मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं, उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, उनके घुटने खराब हो गए थे। तो उसका जो फैमिली का जो रिलेटिव था ना, वो बोल रहा था कि जिस तरह मेरे दादा के घुटने खराब हो गए और वो मर गए, कि मेरा भी वैसा हाल ना हो जाए। तो लेकिन मैंने सुपरस्टिशियस लगा के दिया था, बट वैसा कुछ रिजल्ट नहीं आया था। ये सुपरस्टिशियस नहीं है ना सर। तो आपने उनको पूछा क्या कि क्यों आपको ऐसे लगता है, आपको क्यों, क्या दिक्कत है इसकी वजह से? आपने पूछा उनको आगे? नहीं, मैंने आगे नहीं पूछा। ये पूछना होगा ना, तभी हम लोग रूब्रिक करा सकते हैं। अभी सर ने वाई पता होना चाहिए हमें, उनको क्यों ऐसे लगता है कि उनको जैसे वैसे मुझे होगा, ये क्यों लगता है, ये इम्पोर्टेंट है इस केस में। ओके मैम, लेकिन ये जो मैंने वर्जन बोला ना, इसमें सुपर इम्प्रेशनेबल भी ले सकते हैं बेटा। वर्जन के ऊपर रेमेडीज, वर्जन पे रूब्रिक्स नहीं होते हैं। आपके दिमाग में ये जो भूत घुस गया है ना सब लोगों के, कि पेशेंट ने ऐसा बोला तो ये लेना है, ऐसा बोला तो ये लेना है, नहीं। पेशेंट के बोलने का इंटेंशन क्या है ना? और पेशेंट ये क्यों बोल रहा है, वो समझ के फिर उसको आप रूब्रिक में कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ रोगी ने ये कहा तो फिर ये ऐसा रूब्रिक, वो गलत है, वो बहुत मिसलीडिंग है। और एक बात की, एक रूब्रिक, ये आदतों से आप बचें। और पेशेंट ने बोल दिया, और जल्दबाजी मत कीजिए आप रूब्रिक लेने। आप पहले समझ लीजिए, पेशेंट को समझना होगा। तो ये रूब्रिक थ्रू आउट चल रहा होगा तभी लेने वाले हम लोग। तो आपने आगे पूछा ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये सुपरस्टिशियस है, क्या इम्प्रेशनेबल है, क्या कुछ है, हॉरिबल सैड स्टोरी है, ये आपको पूछना पड़ेगा ना। जब हम लोग रूब्रिक लेते हैं ना, तो वो रूब्रिक हमें कंफर्म करके लेना है पेशेंट से। जब पेशेंट कुछ बोलता है तो हमारे दिमाग में अगर रूब्रिक ढूंढता होगा, तो वो रूब्रिक हमें कंफर्म करना है पेशेंट से और लेना है। हम लोग ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। ओके मैम, आप वो जो फर्स्ट रूब्रिक है वो कैसे लिए मैम? इनिशिएटिव का मीनिंग क्या है सर, ये समझा आपको? इनिशिएटिव का डिक्शनरी मीनिंग, इनिशिएटिव लैक ऑफ में, उसमें वो करेज नहीं होता। जैसे एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना, जैसे क्या सवाल है इसमें? मुझे बोलने, डॉक्टर से बोलने के लिए क्या क्या करेज लगता है? लड़ाई थोड़ी करनी है हमें करेज के लिए। सिर्फ हमें मतलब वो अगुवाई नहीं कर पाता है। मैंने मीनिंग ऐसा, अगुवाई नहीं कर पाता है। हाँ, तो देखो मैंने स्क्रीन पर डाला, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? एन इंट्रोडक्टरी एक्ट और स्टेप लीडिंग एक्शन। इंट्रोडक्शन में ही उसका लोचा होता है। इनिशिएटिव जो रहता है, इनिशिएटिव की जो रेमेडीज है ना, उनको वो इनिशिएट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर के साथ। तो सब लोगों का इनिशिएटिव अलग अलग होगा। रस्ट ऑफ फियर सुपरस्टिशियस की वजह से इनिशिएट नहीं कर पाता। अच्छा, समझा सर? ये होता है मैम। ओसीडी में अननोन फियर होता है पर्सन को, और उसके हिसाब से वो काम करता जाता है। तो ये इसमें फियर सुपरस्टिशियस आ सकता है, क्योंकि उसका साइंटिफिक रीजन ही नहीं होता ओसीडी में पेशेंट का। ये कॉमन सिम्टम होगा ना। अगर हम लोग मेंटल केसेस, साइकोलॉजिकल केसेस देखेंगे, तो उसका जो कॉमन सिम्टम है वो हम लोग पीक्यूआरएस नहीं ले सकते ना। जी, थैंक यू। हेलो मैम,
मैम मैंने एक ओसीडी का केस देखा था जिसमें वो ओसीडी में इसलिए चली गई थी कि उसकी गाड़ी के नीचे गिलहरी आ गई थी और वो गिलहरी मर गई और लोगों ने फिर उसको बताया कि भाई गिलहरी मरना नहीं चाहिए मतलब अपने इस रिलीजन में तो गिलहरी का मरना बहुत बड़ी बात मानी जाती है और आपको बहुत सारी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो फिर उसने पता नहीं कुछ प्रोसीजर की कुछ नहीं की, लेकिन उसके बाद वो ओसीडी में चले गए और उसमें वो सिम्टम भी दूसरे ये भी थे कि मैं मंगलवार को ये नहीं करती हूँ, मैं गुरुवार को ये नहीं करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। तो वो ओसीडी जो स्टार्ट हुआ ना उसका, वो वहां से गिलहरी के मरने के बाद हुआ, जिसको सबने फिर बोल दिया कि बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि इससे बहुत पाप लगता है। तो ये ले सकते हैं क्या फियर सुपरस्टिशियस? ले सकते हैं, लेकिन कंफर्म करना है हमें फिर से। ये वो पहले से ही सुपरस्टिशियस होगी। तो इस पेशेंट में कैसे था मेरे, वो गीला होगा एक कपड़ा और मुझे इसके वजह से हो रहा है। मीन्स एक जो रूब्रिक होता है, मैं वही बोल रही हूँ, एक रूब्रिक के दो जगह पर आना चाहिए, तभी हम लोग ये ले सकते हैं। सिर्फ एक ही जगह पर आया, एक ही वर्ड एक ही वर्जन बोला पेशेंट ने, तो नहीं ले सकते। लेकिन हम लोग उसको और भी पूछेंगे, जब अगर हमें ऐसे लगा कि नहीं ये सुपरस्टिशियस है ही, तो हम लोग ये ले सकते हैं। पूरे केस टेकिंग में बार बार वो चीज आगे कहीं ना कहीं से आएगी। हाँ, तब हम उसको लेंगे फाइनलाइज। नहीं आई तो भी हमें कंफर्म करना है। अगर हमें लगा कि नहीं ये पक्का है, तो हम लोग कंफर्म करेंगे फिर से। यस, और लेंगे। और वो आपकी केस में आप पेशेंट को पूछो, है ना, कि मतलब उसको इस कारण उसको चिंता क्या हो रही है। लोगों ने जब बोला बराबर है, उनको किस बात की चिंता हो रही, मतलब फिर क्या होगा ना कि पेशेंट को फोकस पता चलेगा कि मान लो पेशेंट को अपने बच्चों के बारे में फिक्र हो रही है, हस्बैंड के बारे में फिक्र हो रही है, घर वालों के बारे में फिक्र हो रही है ना। तो आपको वो आप उस तरफ जा सकते हो, या आप उसके अंदर सुपरस्टिशियस रूब्रिक ले सकते हो, या तो आप उसके अंदर इम्प्रेशनेबल भी रूब्रिक ले सकते हो, है ना। हाँ, तो हमें कंफर्म करना है पेशेंट से। लेकिन आप कंफर्म कीजिए और वो सुपरस्टिशन के बारे में उसको पूछो कि आपको लगता है क्या। तो अगर वो कर रही है तो आप सुपरस्टिशियस रूब्रिक आप जरूर सोच सकते हो। फिर सुपरस्टिशियस मत लो भले नहीं, हाँ बड़ा सुपरस्टिशियस आप जरूर ले सकते हो। लेकिन देखो याद रखो कि फियर सुपरस्टिशियस में फॉस्फोरस है और सुपरस्टिशियस में फॉस्फोरस नहीं है। तो फॉस्फोरस इंप्रेशनेबल होने के कारण फियर सुपरस्टिशियस में जाता है। फॉस्फोरस उस बात का इंप्रेशन लेकर फियर सुपरस्टिशियस में जाएगा। फॉस्फोरस बेसिकली सुपरस्टिशियस नहीं होता है। तो किसी बात का इंप्रेशन लेकर भी फियर सुपरस्टिशियस में जा सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस सजेस्टिबल है। फॉस्फोरस को कोई भी चीज का सजेशन दे दो तो फॉस्फोरस उस चीज के बहकावे में आ जाता है। अगर आप एक रूब्रिक है सजेस्टिबल, अगर आप उसमें चले गए तो फॉस्फोरस को आप कोई भी सजेशन दे दो। फॉस्फोरस को हम लोग एक बोलते हैं कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उसके जैसा, है ना। जो कंपनी में जाएगा उनका इंप्रेशन लेके फॉस्फोरस जीना शुरू कर देता है बहुत बार। तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप जो केस बता रहे हो उससे थोड़ा मुझे फॉस्फोरस का एक गंध आ रही है। जरूरी नहीं है कि फॉस्फोरस हो। सर सिंथेसिस में तो फियर सुपरस्टिशियस में सिर्फ रेस्टॉक्स है बेटा, बाकी रेपर्टरीज फॉस्फोरस। हाँ वही फॉस्फोरस। सुनिए जरा, ये बहुत बेसिक चीज आप पूछ रहे हो। थोड़ा सा ना बाकी की रेपर्टरीज को टटोल कर दिखा दो बेटा। एक ही रेपर्टरी लेकर नहीं चलता है। अभी जैसे मैं सबको बताता हूँ कि आप एक मजहब के सारे जी नहीं सकते। आप अगर किसी को माफ कर रहे हो तो आप क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो। आप अगर किसी से प्यार से पेश आ रहे, आप अगर अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम दिखा रहे हो, उसके प्रति आप डोनेशन दे रहे हो, तो आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो। आप अपने बड़ों का आदर कर रहे हो, बड़ों के पैर छू रहे हो, तो आप आर्य धर्म का, हिंदू धर्म का पालन कर रहे हो। समझ रहे हो। उसी तरीके से आप सिर्फ एक रेपर्टरी के सहारे नहीं जी सकते ना बेटा। सर वो 7 रेमेडीज बताइए जो आपने बताया है फियर सुपरस्टिशियस। अर्जेंटम नाइट्रिकम। यस सर। कोनियम, मेडोरिनम, फॉस्फोरस, रेस्टॉक्स, ट्रेमोनियम, जिंकम। ये मर्फी में है बेटा। ये थैंक यू सर। मर्फी
सर कहीं मैंने पढ़ा था कि जैसे पहले कोई पर्सन बीमार हो गया है किसी परिस्थिति की वजह से और सेम परिस्थिति अभी वापस बनने वाली है और उसको डर आता है कि मैं वापस वैसे ही बीमार हो जाऊंगा, तो यहाँ भी फियर सुपरस्टिशियस लेते हैं। ये आ सकता है, जरूरी नहीं है। फिर से जरूरी कंट्रोल नहीं है। करो। वहां पर डिल्यूजन, डेंजर इंप्रेशन भी आ सकता है, वहां पर और फियर भी आ ऑर्डर भी आ सकता है। तो Fear और order डील भी आ जा सकता है यहाँ पे, अगर ज्यादा हुई परेशानी और डील भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली, अग्नि परीक्षा के थ्रू जाना पड़ेगा उसको। और डिल्यूजन, इमेजेस एंड फैंटम्स इस ब्लैक में भी जा सकता है ना? यस सर मेरी एक पेशेंट है ना, उसको सुबह ही एक बार मोशन जाती है तो पतला हो गया तो उसको बहुत टेंशन हो जाती है, अभी मेरा बीपी लो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बाप रे बाप, एवरी डे शी इज बिजी विद दैट ओनली। पूरा दिन उसका उसमें ही जाता है कि आज मैंने ये खाया, पूरा टाइम टेबल बोलती है, फिर वो दिन ये खाया तो कुछ नहीं हुआ था, तो मैंने वही वापस खाया, बट वो खाया तो भी हो गया पूरा दिन। दिस इज 100% सुपरस्टिशियस है ना? हाँ, ये मोस्टली स्कैमोनियम होगी। बीपी लो हो जाएगा, फिर इसके लिए खाने में कितना लफड़ा करती है, ये खाती है, वो खाती है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये फियर इंजरी भी आता है ना बेटा इसमें, ये इसके अंदर थोड़ा स्कैमोनियम का फील आ रहा है, आप जो बता रहे हैं। अच्छा, घर वालों को परेशान करके रखा है, वो जो खाती है सबको वही खाना पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो बिसाइड्स वनसेल्फ बीइंग हो गया ये। हाँ, हस्बैंड एकदम परेशान हो गया, बोलते मैं कैसे जीऊं। बेटा तो उसका लंदन में है, बट हर एक को वो बोलेगी ना वैसे ही करना पड़ता है, फिर हर एक को परेशान कर देती है। बहुत दवाइयां दी है मैंने, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बीइंग है बेटा, देखो इसको आप यू कैन थिंक ऑफ थुजा, क्योंकि उसकी सुई एक जगह पे अटक गई है। अच्छा, ओके। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि थुजा में एक रूब्रिक है डिल्यूजन, क्या है वो? लुकिंग एट डिल्यूजन ब्रिटल ना? हाँ हाँ, ब्रिटल डेलिकेट है वो। डेलिकेसी का तो है क्या नहीं पता नहीं, पर ये हाँ, डेलिकेसी फीलिंग ऑफ डिल्यूजन ब्रिटल है ना, और फिक्सिटी आई है। हाँ 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 हाँ, ओके सर, या आई विल ट्राई टू टेक द केस अगेन एंड अंडरस्टैंड। थैंक यू सर। Such cases respond to thuja, and if they are very desperate, then they respond to medoranum. अच्छा सर, क्योंकि thuja, medoranum is extreme thuja. अच्छा, ओके सर, या बिसाइड्स वनसेल्फ को भी समझा दीजिए ना। बिसाइड्स वनसेल्फ मतलब खुद के पीछे पड़ जाना, पीछे पड़ जाना। बिसाइड्स वनसेल्फ बीइंग, पीछे ही पड़ जाना, नहीं क्या कि यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। नहीं, बच्चा पीछे पड़ जाता है, मम्मी तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया, कुछ भी एक चीज को लेकर पीछे लग जाते हो, उसी चीज के पीछे लग जाते हैं। As being beside oneself from fear or rage or pain are very different things. The global rubric has been removed as it is only express the intensity of very different emotion. Besides oneself being means आदमी का very upset, very wild, है ना? मतलब पीछे ही पड़ जाते, छोड़ते ही नहीं है। Besides oneself being मतलब इसका गुस्सा अगर शुरू हो गया सुबह से, तो ये 2-3 दिन तक गुस्सा इसका चलता है। तो उसको जब भी देखेंगे चेहरा गुस्सा वाला। अगर कोई ग्रीफ में है तो वो ग्रीफ में ही दिखेंगी आपको कंटिन्यूअस। अगर कोई एक्यूनेट फियर में है तो फियर में ही दिखेगा। कैमोमिला जैसे ए सिविल में है, गुस्से में है, तो वो गुस्से में ही रहेगा, वो जल्दी गुस्से में से बाहर ही नहीं आएगा। पल्सटला जैसे इमोशन में लग गई कि मैं बुरी हूं, मैं मुझे रोना आ रहा है, सब बेकार है, सब बेकार है, तो उसी में रहेगा। समझ रहे हो? वेराट्रम गाली गलौज करने लगे तो उसी में लग जाएगा। ये वेरी क्लोज टू मोनोमेनिया। ओके, बट सर ये डिलीरियम कांस्टेंट नहीं हुआ, ये डिलीरियम नहीं हुआ? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, लेकिन डिलीरियम में गाड़ी थोड़ी ज्यादा डिरेल्ड होती है बेटा। और बिसाइड्स वन, इसके अंदर मेन है वन सेल्फ बीइंग, खुद है ना सर इसमें, तो ये खुद का वन सेल्फ बीइंग खुद में होगा, अपने आप से ही बाहर हो जाना। हाँ, अपने आप ही नहीं, आप से बाहर नहीं, उसके पीछे लगे रहना। एक चीज उसकी लगती है कि मैं आपसे गुस्सा हूं, तो
तो उसका गुस्सा आपने हाउ कुड यू डू दिस टू मी, तो उसका वही चलता रहेगा। समझ गए? मेरा हस्बैंड ने मेरे को धोखा कैसे दिया, या मेरे हस्बैंड ने मेरे को ऐसा बोला ही क्यों, सारे गांव को बताते फिरेंगे कि उसने ऐसे बोला क्यों। नो, हाउ कुड ही बिहेव लाइक दैट टू मी। मतलब खुद के बारे में सोच सोच के दूसरों को उसी हिसाब से बोलती रहेगी, या किसी एक बात को लेकर सबको परेशान करना। तो वो लैमेंटिंग भी हुआ ना सर? बराबर है, लैमेंटिंग हो सकता है, लेकिन लैमेंटिंग में फिर रोने का आता है। लैमेंटिंग में आप किसी एक बात को खींच रहे हो, लेकिन उसके अंदर आपका दुखड़ा आएगा। लैमेंटिंग में दुखड़ा गाना आता है ना। बिसाइड्स के अंदर आपका गुस्सा भी आ सकता है, प्यार भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। लैमेंट में आपका दुखड़ा गाना हो जाता है। ठीक है बेटा, दिस इज नेवर एंडिंग, आई थिंक वी शुड एंड इट। यस सर। मैं टिफिन खोल के बैठा हूँ, देखो। अगर ऑडियो फॉलो पे सुनना है तो लगाऊंगी मराठी में, लेकिन सुनना है किसी को? हाँ सुनो। पाय तसं झालेलं होतं, तेवढंच म्हणजे कमी व्हायचं बाकी राहिलं। खाज आहे पण म्हणजे एकदम नाही राहत। खाज उसकी जो खुजली है वो कम है, थोड़ा सा वो जो वो डार्क कुछ है तो वो बचा हुआ है कुछ उसका। तर पहिल्यासारखी काही म्हणजे थोडी थोडी येते, 4 दिवस येतात त्यामध्ये ते आपण घेतो म्हणून मग त्याच्याने त्रास होतो, बाकी काही नाही। तो अभी उसका टोन भी चेंज हो गया। अगर हम लोग आप लोग अगर सुनेंगे ना तो उसका टोन भी अभी चेंज हो गया है। टोन में फियर बहुत कम है इसके, देखो अभी। बरं, तुला कसं वाटतंय पण आता म्हणजे ते बरं आहे, पण हे महिन्याचे 4 दिवस येतात ना, त्याच्याने मग थोडंसं तो घासलेला आता कपडा वगैरे काय तर त्याने थोडंसं त्रास होतो। बाकी चांगलं आहे, तुमच्या गोळ्याचा म्हणजे इतका भरपूर फरक पडला की मी बाहेरही गेले असते तर माझं झालं नसतं असं मला कळलं। 4 महीने मुझे सिर्फ तकलीफ होती है, बाकी मुझे तकलीफ नहीं होती है और मुझे बहुत फर्क है अभी। बहुत रिलैक्स, देखिए अभी कितना फास्ट रिलैक्स बोल रही है ना, वो अभी फियर नहीं उसके टोन में। ये फॉलो अप का टोन और ये जो केस का टोन है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है। बरं, फ्रेश वाटतंय का तुला? हो, खरं भीतीच्या गोळ्या घेतल्यापासून म्हणजे मला ना खरंच चांगलं वाटलं। तरी ना त्या गोळ्यात 5 कारण त्या किती दिवस यूज केल्या पण मला त्यात फरक नाही पडला। उसे बहुत फ्रेश लग रहा है, पहले गोली से उसको फ्रेश नहीं लगा। त्या गोळ्याने पडला फरक बराचसा। घ्यावे लागतील पण आता अजून थोडे दिवस। हो का? किती सांगाल तुला? हो का? हा, मी तुला सांगते की तुला चेक करायला नाही हो गया। अभी उसका टोन भी कितना चेंज हो गया है ना। मैम उसका हेजिटेशन वगैरह सब क्लियर हो गया और आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ, मैं ज्यादा ये नहीं कर रही हूँ ना अभी, उसको खींच नहीं रही हूँ मैं, है ना। हाँ मैम, यस। अश्विनी तुझा आवाज कमी झाला। हाँ 2 मिनिट। हाँ, आता येतोय माझा आवाज सर? हेलो। हाँ मैम अब आ रही है, अब बढ़िया है। ये शेयर, हाँ अभी है। तो ये केस जो है ये सर की वजह से मैं क्रैक कर पाई हूँ, तो सर के लिए क्लैप करेंगे हम लोग अभी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। छुट्टी कैसे करनी चाहिए? हेलो संतोष। हाँ सर, एक क्वेरी मेरी सर। बोल की रे, कसा आहे तू संतोष? हाँ सर, व्यवस्थित आहे। खूप दिवसांचा आवाज ऐकला मी तुला, बोल। हो सर, एक छोटी शंका होती। फियर सुपरस्टिशियस अँड फियर इंजुरी बिंग इंजर्ड, याच्यात सटल डिफरन्स कसा घेऊ शकतो आपण? देखो, छोटी शंका तेरी जो है ना, ये सबसे पहला क्या है, क्या रूब्रिक है? सर एक छोटी शंका थी, इसका क्या रूब्रिक है? Delusion small things are. वेरी गुड, डिल्यूजन थिंग्स अपीयर स्मॉल। आता आणि संतोष तूने क्या पूछा बेटा? डिल्यूजन बीइंग इंजर्ड, सुपरस्टिशियस, फियर इंजुरी बिंग इंजर्ड। देखो, फियर इंजरी के अंदर आपको कुछ क्षति होने का डर होता है, कुछ नुकसान होने का डर होता है, और फियर सुपरस्टिशियस में तुमको भयानक नुकसान होने का डर होता है।
कोई चीज भयानक विपदा आने का डर होता है, विपदा, है ना, विपदा। सुपरस्टिशियस में अपना विपदा का रहता है ना, मेन चीज है कोई आपत्ति आ जाएंगी, जैसे अभी अशोक भाई ने बताया कि फियर डिजास्टर, है ना, मैं डिजास्टर का मतलब जरूरी नहीं बहुत बड़ा कुछ ऐसा होना है, इंजरी के आगे जाएगा ये। हाँ, अनएक्सप्लेनेबल विपदा जो होती है ना वो अनएक्सप्लेनेबल। हाँ, आफत, वेरी गुड। अचानक से आने वाली है ये। नहीं, जरूरी नहीं अचानक से भी आए, नॉट नेसेसरीली अचानक से, लेकिन ऐसी चीज की जो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल। अभी आप बोलोगे कि ये एक्स्ट्रावैगेंस का कैसे, एक्स्ट्रावैगेंस में आपको पता होता है कि उसका इंटेंसिटी कहाँ तक जाने वाला है, कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। सुपरस्टिशियस में आपको ये नहीं पता होता कि ये चीज क्या रूप देने वाली है। Yes. Suspicious में main is unexplainable. Main is unexplainable. Okay. Okay sir, thank you. क्वेरी मेरी भी है। कई लोग बोलते हैं कि ये तो मेरी खानदानी बीमारी है, ये तो आएगी आएगी, बार बार बोले, तो क्या क्या प्रिजुडिस ले सकते हैं? Prejudiced tradition. That is prejudiced tradition. अश्विनी मैम, जो जैसे ये पेशेंट बार बार बोल रही थी ना कि मुझे दवाई ऐसी देना जो मतलब मैं ले सकूं, दवाई लेने में मुझे प्रॉब्लम होती है, लिक्विड देना, उसके लिए भी हम कोई रूब्रिक ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं ना, पॉइजन का रूब्रिक है ना उसका, वो मेडिसिन पॉइजन का। मेडिसिन कैसे काम कर रही है, उस पर पॉइजन की तरह कर रही है ना, मेडिसिन का काम ठीक करना है, लेकिन इस पर क्या कर रहा है, मेडिसिन पॉइजन की तरह काम कर रहा है, उसको उल्टियाँ हो रही है। ले सकते हैं। और उसके अंदर टॉकिंग बिजनेस भी होता है। बिजनेस भी है, हाँ सर, टॉकिंग बिजनेस में भी कंप्लीट डायनेमिक्स में है ना, ऐसा सिंथेसिस में पाएगा। नहीं, इसके इस पे टॉकिंग बिजनेस कहाँ था? नहीं था ना? प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है, यही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। ओके, यस चलो मानसी कंक्लूड कर बेटा। वेरी वंडरफुल केस अश्विनी। अश्विनी को हम प्यार से बुलेट ट्रेन बुलाते हैं। तो जैसे बुलेट ट्रेन फास्ट होती है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी ग्रोथ भी बहुत फास्ट हो रही है होम्योपैथी की इस जर्नी में। तो वेरी वंडरफुल केस अश्विनी। आई थैंक यू on behalf of Ignited Minds by PHF and SHS. Thank you very much. बहुत अच्छा। थैंक यू अश्विनी मैम ने, क्यों बुलेट ट्रेन ही है। Let us clap for Ashwini. Thank you all. Thank you sir, thank you Ashok bhai, thank you Mansi ma'am, और special thank you And very big thank you to Liaquat sir also. Yes, yes. Yes sir. Thank you sir, thank you. और thank you to Priyanka ma'am. प्रियंका मैम ने मुझे पीपीटी करने में हेल्प किया, और ये सब टेक्निकल चीजें मुझे नहीं आती थी, तो उन्होंने मुझे बताया, वो बेटी मुझे लेकर वो सब करवा के लिए मुझसे। थैंक यू प्रियंका मैम। Welcome, always welcome. Priyanka madam is always helpful in all the things. Okay. Yes sir. Thank you ma'am. Yes, very nice case. ज़्यादातर very nice Ashwini. Bye. चलो बाय बाय, टाटा बटाटा टमाटा। नाइस केस आशु।